ओम मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। उसे श्रवण करो। देवी जी के 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के बीच फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती दुर्गा की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट दूर हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निश्चय ही उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी हैं। वह राही महेश पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ की वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। ये सब देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुंद, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र राक्षसों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभयदान देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में इंद्र मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारी, ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जय मेरे आगे की, विजय मेरे पीछे की, बाईं ओर से जिता, दाईं ओर से अपराजिता रक्षा करे। अगोतनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। भवों की यशस्विनी, भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में त्रिनेत्र, नासिकाओं की यमघंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंखनी, कानों की द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका, कानों के मूल की सांकरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृतुला, जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालू की महामाया रक्षा करे। ठोड़ी की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, गर्दन की भद्रकाली, पृष्ठस्थियों के धनुधरी रक्षा करे। कंठ से बाहरी भाग के नीलगिरवा, कंठ नालिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खंगनी, मेरे भुजाओं की वज्रधारी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारी, रक्षर के स्तनों की मत देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामनी, गुप्तेंद्र की गोश्वरी, लिंग की पोत कामनी, गुदा की महेश्वाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, गुट्टों की बिंदवासिनी, जंघाओं की महाबाला देवी रक्षा करे। दोनों एड़ियों की नारसिंही, पाँव के तलों की तलवासिनी, अंगलों की श्रीधर देवी और तलों की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्टा, कराली केशों की केसनी, रोमचंद्रों की कौमारी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डियों एवं वेदे की पर्वत अंतड़ियों में महाकालरात्रि, पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेद्य देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मण, आप मेरे वीर की रक्षा करे। छाया की छात्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार धर्मधारिणी देवी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व, रज, तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी एवं इस कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पद की सुप्ता, मार्ग की चिमंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी उन सभी दिशाओं से में स्थिर होकर विजय मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो भी आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस मनुष्य को ऐश्वर्य अतुल संपत्ति मिलती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। वह त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ होता है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। यह कवच उसका तेज और यश कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच पाठ कर ले। जब तक पर्वतवन कानों के साथ ये पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह ऐसे पुरुष की संतति होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर
परम पद को प्राप्त होता है।